हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे एमआईएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि आपके 11 तारीख के पेपर में आने वाले हैं। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जो है आ जाए। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट इज एमआईएस। एमआईएस क्या होता है, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन एंड स्कोप। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं एमआईएस क्या होता है। देखिए, एमआईएस का फुल फॉर्म हो जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब भी आपसे पूछेगा एमआईएस क्या होता है तो आप उसको लिखेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फॉर कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एनालिसिस। देखिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसको हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, अपने कंट्रोल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के लिए, उसके एनालिसिस के लिए, और भी कई सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे हम प्लानिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा यही होता है। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शन और इसके स्कोप को भी जो है अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ईआरपी। ईआरपी का मतलब आप बताएंगे, एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग होता है ईआरपी का फुल फॉर्म। और डिस्कस इट्स बेनिफिट, इसके बेनिफिट और इसका जो मतलब है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाता है, वो राइट अ नोट ऑन नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम। देखिए, नॉलेज बेस एक्सपर्ट सिस्टम वो होता है जब हम कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर हम लूडो का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, उसमें अगर एक आदमी खेलता है कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर जो भी चांस चलता है, जो भी उसका आता है चांस, तो वहीं पे उसी को हम बोलते हैं नॉलेज बेस। मतलब एक एक्सपर्ट अपना नॉलेज जो है उस लूडो के कंप्यूटर में जो है सेट कर दिया है, तो इसी को बोलते हैं नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है आपका फिफ्थ यूनिट से। उसके बाद आपका हो जाएगा, डिस्क्राइब ब्रीफली इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट सिस्टम। ईएमएस क्या होता है, इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप इसको डिस्क्राइब करिएगा, इसके रोल क्या होते हैं इसको अच्छे से वहाँ पे बताइएगा। उसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो है एमआईएस के लिए हो जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल कंपोनेंट इन एमआईएस। एमआईएस के जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कई तरीके के होते हैं, हार्डवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। तो इस तरीके के होते हैं फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर वो होता है जिसे हम इजीली टच कर सके और क्या कर टच कर सके। और सॉफ्टवेयर आपका होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसको हम छू ना सके और देख ना सके। तो चलिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं हार्डवेयर के, जैसे हो गए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये आपका हार्डवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर आपका हो जाता है, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं एमआईएस में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डीएसएस बोलते हैं इसको, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये आपका शायद फिफ्थ यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। और आप इसको अच्छे से जो है देख के जाइएगा, अच्छे से इसको रीड करके जाइएगा। उसके बाद जो आपका सेवन्थ क्वेश्चन हो जाता है, एक्सप्लेन द टर्म डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है इसको आप एक्सप्लेन करिए, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स प्रॉब्लम। तो डिसीजन मेकिंग क्या होता है आप इसको बताएंगे अच्छे से, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है डिसीजन मेकिंग के, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो आपका एट्थ क्वेश्चन हो जाता है, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कितने तरीके के होते हैं उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ जनरेशन, अरे व्हाट इज प्रोसेस ऑफ जनरेशन इंफॉर्मेशन। जनरेशन इंफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपका नाइन्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, प्लानिंग टूल्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्लानिंग टूल्स वो होते हैं, प्लानिंग टूल्स आर सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक यूज टू हेल्प इफेक्टिव प्लान एंड मैसेज वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। देखिए, कई तरीके की जो बिजनेस ऑपरेशन होती है उस तरीके के, मतलब एक प्लानिंग टूल एक सेट ऑफ टूल होता है जिसके टेक्निक के यूज से हम क्या करते हैं, अपनी बिजनेस के प्लान को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद प्लानिंग टूल्स के कई सारे जो है मेथड, जैसे डायग्राम्स होते हैं प्लानिंग टूल्स के। तो इसमें पहला हो जाता है आपका जो है एफिनिटी डायग्राम, उसके बाद एरो डायग्राम, फिर मैट्रिक्स डायग्राम, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एनजीटी, उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस, वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, पेस्टल एनालिसिस, उसके बाद बैलेंस स्कोर बोर्ड। उसके बाद आपका हो जाता है प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट। फिर आपका हो जाता है रिलेशन डायग्राम, टी डायग्राम। तो इतने तरीके के जो है डायग्राम्स और इसके पार्ट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और
उसके बाद आपका 10th क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। टीपीएस क्या होता है, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा, आप इसको अच्छे से लिख के आइएगा। टीपीएस आपका जो चांस है वो मतलब आने का चांस ज़्यादा है टीपीएस का। यहाँ पे प्लानिंग टूल जो है ये 100% चांस है कि प्लानिंग टूल्स और इसके जो पार्ट्स हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे आपका 11th क्वेश्चन हो जाता है राइट मेथड ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। क्या क्या मेथड हो सकते हैं डाटा को कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 12th और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेटजी प्लानिंग। स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होती है। तो इतने आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से देख के जाइएगा, इनको अच्छे से लिख के आइएगा। अगर ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में भी आपके बन सकते हैं। सीआरएम के पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो लॉन्ग में भी आए थे लेकिन वो शॉर्ट में भी आए थे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए है। इतना इनफ है। बाकी अगर आप 4-5 यूनिट अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो फिर आपको इस क्वेश्चन के अलावा और 4-5 यूनिट के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सेशन को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए, इसके आंसर चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉसिबल नहीं है एक दिन में कि आपकी सारी यूनिट्स की वीडियो पढ़ पाए, चैनल पे अपलोड हो पाए। तो बाकी आप इन क्वेश्चंस के आंसर से ही काम चला लीजिएगा। और बाकी एक जो दो मेन टॉपिक है जैसे प्लानिंग टूल हो गया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, इसकी वीडियोस कल तक अपलोड हो जाएंगी। बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, इसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।